बराबर क्यों नहीं? बराबर योगी जी वही तो कह रहे हैं। कौन कर रहा है बराबर? जो हुड़दंगा करेगा, अरे कौन कर रहा है? करेगा मुसलमान पे कार्रवाई कभी कर रहा है हिंदू के लिए हुड़दंगा? बोला है क्या? कभी ऐसे उत्पादियों के लिए बोला है क्या जिनको चिन्हित किया जाए? कितने उत्पाद करते हुए नजर आए, किसी पे कार्रवाई हुई किसी तरीके की? तुरंत के पत्रकार महोदय की भी नहीं। मेरी क्या मानसिकता है? मैं मुसलमान तलवार लेके नहीं, कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। अरे आप कहाँ बराबर मान रही हैं? मैं तो बिल्कुल बराबर मान रही हूँ। बात कर रहा हूँ। जब कानून अगर बराबर हिंदुओं के लिए, मुसलमान के लिए हो सकता तो हिंदू के लिए क्यों नहीं हो सकता? सच्ची देशभक्ति अगर देखनी है ना तो उस मुसलमान की देखिए, वो नौटंकी नहीं करता है, 5 बार उस जमीन को चूमता है। पता है आपको ये बात? 5 बार इस जमीन को चूमता है। इससे ज्यादा आप देशभक्ति का क्या सर्टिफिकेट लेंगे? और आप कि बोल हमारे अल्लाह और मौलाना का मुल्ला का नाम बोल, मौला का नाम बोल, बोला या खुदा बोल या कुछ बोल। ऐसा आपके सामने कोई वीडियो आया सोशल मीडिया पे? आप बताइए ना मुझे। करोड़ों वीडियो पड़े हुए हैं। कौन सा करोड़ों? मुसलमान का आया कि मुसलमान ने किसी हिंदू को पीटा? इतने बड़े नहीं, उसको मजबूर किया हो। मैं आपसे ज्यादा चिढ़ा सकता आप हूं। मुझे बताइए, मजबूर किया हो किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को मजबूर किया हो कि वो उसके इष्ट देवता का नाम ले? वायरल हुआ 50 वीडियो। बोलो, झूठ मत बोलिए। अरे आप झूठ मत बोलिए। मेरे को लगता है आप नकली पत्रकारिता मत करिए। सवाल पूछना नकली पत्रकारिता। मैंने लिंचिंग के सवाल पे आई, आप घुमाने लग गए। लिंचिंग के सवाल पे आई तो एक जवाब आपको देते बन रहा है क्या? खंजर पे बोलिए ना, खंजर पे आ रहे ना। देखिए आपने बोला ना, ये तो इनकी मानसिकता है पत्रकार महोदय की भी। नहीं, मेरी क्या मानसिकता है? मैं मुसलमान तलवार लेके नहीं, कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। अरे आप कहाँ बराबर मान रही हैं? मैं तो बिल्कुल बराबर मान रही हूँ। जब कानून अगर बराबर हिंदुओं के लिए, मुसलमान के लिए हो सकता तो हिंदू के लिए क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ एक तरफा कानून चलेगा? कानून सबके लिए बराबर है कि नहीं है? पहले आप बताइए, कानून सबके लिए बराबर मुसलमानों पे भी लागू होता है कि मैं क्या पूछ रही हूँ? कानून सबके लिए, मुसलमानों पे लागू, कानून सब पे बराबर है, लागू होता है? कानून बराबर है कि नहीं है? यस और नो, इतना बात है। आप बताइए ना, मुसलमानों पे लागू होता है? देखा बोलते नहीं बन रहा है क्योंकि इनकी भाई इनका चली ही इसी से रहा है। ये आप बोलिए ना हिंदू मुसलमान करके ही जो है आपका पेट पल रहा है। अगर आप मुसलमान का नाम न ले, आप मुसलमान का नाम न ले तो आपका पेट भी नहीं चलेगा, आपका नहीं चलेगा, आपका घर का चूल्हा नहीं चलेगा अगर आप मुसलमान का नाम ले लें। इतनी सुन्नत है मुसलमान के नाम पे। मेरा तो नहीं चल रहा है, मैं तो बता तो रही हूँ, मैं बता तो रही हूँ। आपने अभी एक का भी जवाब दिया मुझे। अरे आपका चल रहा है। जब एक कानून है, एक देश है, एक कानून है, तो कानून बराबर क्यों नहीं? बराबर योगी जी वही तो कह रहे हैं। कौन कर रहा है बराबर? जो हुड़दंगा करेगा। अरे कौन कर रहा है? मुसलमान पे कार्रवाई कभी हिंदू के लिए बोला है क्या? कभी ऐसे उत्पादियों के लिए बोला है क्या जिनको चिन्हित किया जाए? कितने उत्पाद करते हुए नजर आए, किसी पे कार्रवाई हुई किसी तरीके की? तुरंत कैसे छूट जाते हैं? दक्ष चौधरी जैसे गुंडे कैसे घूम रहे हैं? दक्ष चौधरी जैसे गुंडे कैसे अपने में कानून बन जाते हैं, कैसे अपने में जो है पुलिस थाना बन जाते हैं? तो कार्रवाई होता है ना, उन पे जेल तो जाते हैं वो। तभी दूसरे दिन छूट के आ जाते हैं। दूसरे दिन आप ही छुड़ाने चले जाते हैं क्या? अंदर की बात बोल दी, चुप हो गए, खामोश हो गए क्या? आप ही छुड़ाने चले जाते हैं क्या जमानत करने? कौन है? कौन चला जाता है? इससे भी तकलीफ है अगर गिरफ्तारी हो रही है। नहीं, गिरफ्तारी हो रही है तो कानून के तहत वो बाहर आ रहे हैं। यानी कि आप एक तमाशा बना दिया आपने कानून को आपने तमाशा बना दिया है कि दिखावे के लिए आपने गिरफ्तारी कर दी और अगले पल में ही आपने छोड़ दिया। नहीं, जब इतना बड़ा आप एक आदमी अपने में कानून कैसे बन सकता है? दक्ष चौधरी जैसा आदमी, फिर उसके जितने भी गुंडे जो घूम रहे हैं वो अपने में कानून बन सकते हैं? अपने में थाना पुलिस कैसे हो सकता है? पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है, कानून नहीं है। आप बताइए मुझे, न्यायालय नहीं है, संविधान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोर्ट नहीं है, क्या सब खत्म हो गया है क्या? प्रशासन कार्रवाई करके जेल में डाल रही है ना, डाल के तो अभी दूसरे पल में छोड़ दे रही है। लेकिन मुसलमान के साथ तो नहीं हो रहा है। उमर खालिद जैसे तो आज भी जेल में पड़े हुए हैं। जो मीरान हैदर है वो भी अभी तक जेल में पड़ा हुआ है। बताइए आप मुझे, वो भी तो थे, वो तो आंदोलन में जो है उनको पकड़ा गया आंदोलन करते हुए। अभी तक क्या पुलिस ने ये बताया? अभी सुप्रीम कोर्ट को खुद ही कार्रवाई करते हुए बोलना पड़ा कि भाई इतने साल में इनको एक बार भी बेल नहीं मिली। और वहीं राम रहीम को बेल मिल जाती है। कितनी बार बेल मिली होगी आप बताइए? राम रहीम को कितनी बार बेल मिली? हूँ क्या कर रहे हैं पूछ रही हूँ मैं आपसे। कैसे बेल मिल रही है? एक अपराधी को, एक बलात्कारी को इतनी बार बेल कैसे मिल रही है? आप बताइए मुझे, कैसे बेल मिल जा रही है? अब शांत हो गए आप? अब इस पे आइए, हम योगी जी ने कहा है कि 20 फीट से ज्यादा जो है कि हाँ, मतलब आपको कुछ टॉपिक मुद्दा नहीं मिल रहा है आपको? हमारा जो विषय है हम उस पे बात करते हैं। हाँ, तो अभी मैंने भी तो विषय ही बोला है। योगी जी ने मुसलमान से ही आपकी रोटी सीख रही है, तो मैंने भी तो मुसलमान की बात की है। मुसलमान से घर चलता होगा, हमारा नहीं चलता। मेरा तो नहीं चल रहा है। मुसलमान का नाम लेती हैं। मैं तो हिंदू का भी फेवर करूंगी और आप मुसलमान के फेवर की बात कर रहे हैं। आपका घर चलता होगा, हमारा नहीं चलता होगा। सुनिए मेरी बात, आतंकवादियों का मैं कभी फेवर नहीं करूंगी। आप जैसे लोग, जो गोदी मीडिया जैसे लोग है ना, आप करेंगे आतंकवादियों का फेवर। मैं नहीं करूंगी आतंकवादियों का फेवर। कानून है, प्रशासन है, सब कुछ है।
ठीक है, आतंकवादी हमें कौन है? हमें अधिकार दिया है। आतंकवादी कौन है आपको नहीं पता है? आपको नहीं मालूम है आतंकवादी आपको अच्छे से कौन है? पता है। आतंकवादी आप आप बताइए। बता दीजिए। ये पत्रकार है, इनकी हाँ। भाषा सुनिए। आप ये बताइए ये ना। बता रहे हैं कि आतंकवादी कौन है। आप बताइए, बताइए ना, आप बताइए। आप बताओ कौन आतंकवादी है? जिसके हाथ में तवलचा और तलवार तो फरसे। मुहर्रम में तो आपको दिखेगा किसके हाथ में तमंचा है। देखिए मुहर्रम पे आ गए, हाँ। एक त्योहार होता है उसमें हिंसा होते हुए आपने देखा? अरे हजारों घटनाएं हो गई मुहर्रम में, आपको किसने नहीं की? दिखता है? किसने किसके साथ की ये बताइए, किसने किसके साथ आपको की? नहीं पता है? मुझे तो पता है, तभी तो देखिए, आप आपसे मैं देखिए इतना ना बहस फिर। कर रही हूँ। आप देखिए फिर। आप बताइए ना, ताजिए की आप बात करें, ताजिया क्या कितने फीट का? आप बताइए मुझे, क्या बताना योगी चाहिए? जी ने कहा है कि 20 फीट से ज्यादा ताजिया रहेगा उस पर हाँ। भी कार्रवाई की जाएगी। अरे भाई, आप तो ये भी बोल दीजिए कि मुसलमान खाना खाएगा उस पर भी कार्रवाई होगी, उस पर भी कार्रवाई करने लग जाइए योगी जी। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुसलमान खाना भी खाना छोड़ देगा, आप बोलिए खाना खाएगा, रोटी खाएगा, उस पर भी कार्रवाई होगी। मांस मीट मछली पर भी कार्रवाई होगी, ये तो हमने ढोंग देख लिया। लेकिन वही चंद जो हिंदू बने घूमते हैं, ठेकेदार, हिंदुओं के ठेकेदार, वो मांस मछली मीट खाते हैं, तब परेशानी नहीं होती है। मैं एक छोटा गाय सवाल कटती लेना है तो चाहूंगा। उसको क्या बोल देते हैं वहां पर? 14 साल से कम की, 14 साल से कम की गाय, और ये सब उससे पहले गाय नहीं होती, एक माता छोटा नहीं होती सवाल, इनके लिए। योगी जी ने कहा है कि 20 फीट से ज्यादा तजिया नहीं होना चाहिए। हाँ। जो लोग 100 फीट के तजिया बनाते हैं, हाँ। टूट कर गिर जाते, कई हाँ। हादसे हो जाते हैं, तो क्या सही नहीं है 20 फीट तक ही रखो? चलिए, जो बात है वो तो मैं सही कहूंगी कि इतने फिट के जो ऊंचे ऊंचे ताजिए बनते हैं उससे हादसे होते हैं, लेकिन हादसे से किसी को अभी तक किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, किसी को मार पीट तो नहीं रहे, कोई हिंसा तो नहीं कर रहे हैं, हिंसा तो नहीं कर रहे हैं ना। अपनी आस्था को अगर वो लेकर के कर रहे हैं, अपने पूजा पाठ कर रहे हैं, जिस तरीके का अपने इष्ट देवता को मानते हैं, भाई सबको अधिकार है इस देश में, सभी तरीके के लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई सब रहते हैं यहाँ पर, सब रहते हैं ना। योगी जी का बयान तो सही है ना, फिर आप समर्थन कर रही है ना? क्या बयान सही है उनका? सिर्फ मुसलमानों के लिए उनका बयान, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप देखिए बात को घुमाइए मत। सिर्फ मुसलमानों के लिए आपकी जो है हिदायतें निकल के आती हैं, वही आप दूसरे हुड़दंगियों के लिए आपके लिए हिदायतें नहीं निकल के आती हैं। हुड़दंगी आपको नहीं पता है? मैंने अभी कैसे मतलब डिस्क्राइब कैसे करा जाए हुड़दंगियों को? कैसे डिस्क्राइब? नाम बता तो दिया मैंने, जो ये घूमते हैं, जिस तरीके की हिंसा करते हुए घूमते हैं, चंद अंधभक्त, चंद अंधभक्त। आप जैसे चाटुकार, आप भी तो जो है उसी तरीके का चोला ओढ़ करके, आप जो मेरे सामने माइक लेकर के बैठे हैं, आप भी तो काम वही कर रहे हैं, उसी तरीके का तो काम कर रहे हैं। पूछना क्या होगा? सवाल पूछिए, लेकिन मैं तो जवाब दे रही हूँ, लेकिन आपको जवाब देते बना नहीं। एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आतंकवादी हुड़दंगाई बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कौन है आपको नहीं पता? हिंसा कौन करते हैं? हिंसा कौन करते फिरते हैं? हुड़दंगियों को क्या नाम दिया जाता है? आतंकवादियों को क्या नाम दिया जाता है? जो हुड़दंग बचाते हैं रोडों पर, सड़कों पर जो घूमते हैं, किसी तरीके हिंसा करते हैं, लिंचिंग की मैं क्यों सर्टिफिकेट बांटूं? आतंकवादी कौन है? मैं क्यों बांटूंगी सर्टिफिकेट? मैं किस लिए बांटूंगी सर्टिफिकेट? आप बताइए मुझे। सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन इनको भी अधिकार नहीं है सर्टिफिकेट बांटने का। ये नहीं बताएंगे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, और किसको क्या करना है, ये सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे, ये नहीं बताएंगे। ये तो चलिए आखिर में ये बताइए, क्या योगी जी जानबूझ करके मुसलमानों को? बिल्कुल, हमेशा, क्योंकि देखिए भाजपा का एक ही रूल रहा है, हिंदू मुसलमान करिए और राजनीति में बने रहिए। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बीफ में सबसे टॉप पर नाम आ रहा है। अभी पेट्रोल पर कोई चर्चा नहीं करेगा। गडकरी जी जो नकली पेट्रोल, अभी E20 जो पेट्रोल आ रहा है, हाँ, इथेनॉल बेचा जा रहा है, उनके बेटे का पेट्रोल पंप है, कितना करोड़ का पेट्रोल पकड़ा गया था, उस पर कोई बात नहीं करेगा, कोई चर्चा नहीं करेगा। आप ऐसे ही हिंदू मुसलमान करते रहिए, आप जैसे लोग भी हिंदू मुसलमान करते रहिए। और भाजपा का तो सबसे फेवरेट टॉपिक ही हिंदू मुसलमान है, वो बैठे ही 12 साल से हिंदू मुसलमान करके ही हैं। तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ भाई, तुम्हारी रोटी सीख रही है, अच्छे से सेकते रहिए मुसलमान के नाम पे। मुसलमान नहीं होगा तो आप सांस भी लेना नहीं ले पाएंगे। उसी की वजह से यहाँ पर आप बैठे भी हुए हैं। हाँ, उसी की वजह से बैठे हुए हैं। अगर सच्ची देशभक्ति, सुनिए, सच्ची देशभक्ति अगर देखनी है ना, तो उस मुसलमान की देखिए, वो नौटंकी नहीं करता है, 5 बार उस जमीन को चूमता है। पता है आपको ये बात? 5 बार इस जमीन को चूमता है। इससे ज्यादा आप देशभक्ति का क्या सर्टिफिकेट लेंगे? और आप होते कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? आप होते कौन है? ऐसे जो झूठे दिखावा करते घूमते हैं, आप जैसों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। चलिए।